सारे किसान साथियों ने राम राम। स्वागत आप सभी का एक नई वीडियो एक नए व्लॉग में। सभी कैसे हो? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, आज फिर हम चप्पल टिंडे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने बनाया था, ये पार्ट 3 है साथियों, और ऐसे ही पार्ट आते रहेंगे। लेकिन मैंने कहा था कि हर वीडियो पे 20,000 व्यूज़ आएंगे तब पार्ट बनेंगे। लेकिन पार्ट 1 में तो 20,000 व्यूज़ कंप्लीट हो गए थे, लेकिन पार्ट 2 में 20,000 व्यूज़ कंप्लीट नहीं हो पाए थे। फिर भी जो है आपने रिक्वेस्ट की, इसलिए पार्ट 3 अब मैं लेकर आ रहा हूं साथियों। इसमें हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। अगर आधी वीडियो देखोगे तो हानिकारक होगी साथियों, क्योंकि आधी वीडियो में आपको अधूरी जानकारी मिलेगी जो आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगी, क्योंकि आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी साथियों। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरी जानकारी प्राप्त करो साथियों, ठीक है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट की वीडियो हो जाएगी, इससे ऊपर मैं कभी बनाता नहीं हूँ साथियों। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और पेज को फॉलो भी कर लीजिए साथियों। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे जो पहली बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है खत्ते निकालने के बाद कितने दिन तक उनको सुखाएं। दूसरी है खत्ते की मोटाई, सबसे इम्पोर्टेंट है। तीसरी है बीज कौन सी दिशा में लगाएं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बीज का जर्मिनेशन और पौधे में कितनी लागत आती है, एक पौधा कितना फ्रूटिंग देता है, वो बीज की दिशा पे निर्भर करता है कि कौन सी दिशा में आप लगा रहे हो साथियों, ठीक है? बीज से बीज की दूरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर गहरा बीज लगा दोगे तो फ्रूटिंग छोटी तैयार होगी, अगर खुला लगा दोगे तो जो है प्रोडक्शन कम आएगा साथियों, ठीक है? इस बात का विशेषकर आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले खत्ते निकालने के बाद कितने दिन तक सुखाएं। तो साथियों, आप खत्ते निकालते हो, 1 किले में 73 से 74 खत्ते आने चाहिए, ठीक है? दिशा मैंने आपको बताई थी पिछली वीडियो में। पूर्व से पश्चिम आपको खत्ते निकालने हैं, यानी उगते छिपते का नहीं ट्रैक्टर चलना चाहिए, ठीक है? और लगाना वो आगे बताऊंगा कौन सी दिशा में लगाएं। तो खत्ते की जो आप निकालते हो खत्ते, वे जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में निकलने चाहिए। ट्रैक्टर पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व चलेगा, ठीक है? और खत्ते निकालने के बाद कम से कम 4 दिन तक खत्ते को सुखाएं अच्छे तरीके से। कई बार किसान साथी क्या गलती कर देते हैं कि खत्ते निकालने के बाद तुरंत बाद ही उनमें चप्पल कद्दू चबवा देते हैं और तुरंत बाद ही पानी दे देते हैं साथियों। उससे क्या होता है कि जो नीचे की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी खत्तों को ऐसे बनाती है, यानी खत्तों को आकार देती है मशीन, तो नीचे से मिट्टी निकाल के ले आएगी। उससे क्या होगा कि खत्तों में फंगस बन जाती है, ठीक है? उस फंगस को ख़त्म करने के लिए 4 दिन तक खत्तों को अच्छे तरीके से सुखाए, उसके बाद ही अगला प्रोसेस करे, अगला काम करे। तो 4 दिन तक आपको खत्तों को सुखाना है साथियों। उसके बाद खत्ते की मोटाई, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। खत्ते की मोटाई कितनी होनी चाहिए? ऊपर से 9 से 10 इंच मोटा होना चाहिए, नीचे से 1.5 फुट मोटाई होनी चाहिए, ठीक है? जो खत्ता है, आपने आलू के खत्ते कभी देखे होंगे ना, वो भी ऊपर से 9 से 10 इंच का होता है, नीचे से 1.25 फुट का होता है। लेकिन इसका जो है ऊपर से 9 से 10 इंच रखना है, नीचे से 1.5 फुट रखना है। और खत्ते से खत्ते की जो दूरी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। खत्ते से खत्ते की जो दूरी आपको रखनी है वो ऊपर से 1.5 फुट रखनी है, नीचे से 9 से 10 इंच रहनी चाहिए, ताकि कोई भी जो है मजदूर वगैरह है या फिर आप खुद काम करते हो खेत में तो आराम से आप चल सको, खुदी वगैरह निराई गुड़ाई अच्छे तरीके से हो सके, इस बात का ध्यान रखो। तो इतनी जगह बीच में होनी चाहिए चलने फिरने के लिए, दवाई डालने के लिए, ठीक है, घास वगैरह निकालने के लिए, और पौधों को फैलने के लिए भी कम से कम जो है करीबन नीचे से 9 से 10 इंच के, और ऊपर से जो है 1.5 फुट की जगह होनी चाहिए साथियों। एक त्रिकोणे टाइप में खत्ते निकलेंगे साथियों, ठीक है? वो समझ जाओ। बाकी मैंने वीडियो बना रखी है, पहले भी वीडियो बनाई थी, पार्ट 2 में आप देख लेना, ठीक है? अब बात करूं कौन सी दिशा में बीज लगाएं। तो साथियों इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी दिशा में आप खत्ते निकालोगे? पूर्व से पश्चिम, यानी उगते छिपते का नहीं खत्ते निकालेंगे आप, ठीक है? तो आप जो है दक्षिण की तरफ, आजकल सूरज जो है दक्षिण दिशा की ओर झुका हुआ है। अगर दोपहर की आप धूप की नोटिस करोगे ना, तो वो जो है दक्षिण दिशा की ओर से आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है? अभी मैं जो बैठा हूँ, मेरे जो है जो राइट हैंड है वो है पूर्व कानी, और जो लेफ्ट हैंड है वो है पश्चिम कानी, और मेरा जो फेस है, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं हूँ उत्तर कानी, और मेरी जो पीठ है वो है दक्षिण की तरफ साथियों। तो आपको जो मेरी पीठ की तरफ ऐसे बीज चोबना है, ऐसे। आपका फेस तो उत्तर की तरफ होगा और आपका जो है कमर वो दक्षिण की तरफ होगी, जो खत्ते का जो हिस्सा होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। तो जो सूरज है
कि जो धूप है वो दक्षिण की तरफ पड़ेगी साथियों, इसलिए आपको दक्षिण की तरफ ही बीज चोबना है, उत्तर की तरफ बीज नहीं चोबना है। धूप की तरफ, मेरा कहने का मतलब कि धूप की तरफ आप बीज चोबे, छाव की तरफ बीज ना चोबे। अगर आप छाव की तरफ बीज चोब देंगे ना, एक तो वो जर्मिनेशन में लेट हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्शन उसका कम आएगा साथियों। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है। और खत्ते बनाने के बाद 1 किल्ले में अगर आप 1 एकड़ में खत्ते बनाते हो ना, यानी 220 बाई 198 की जगह में आप खत्ते बनाते हो, तो जो है 73 से 74 खत्ते आने चाहिए, यानी ये 220 की लंबाई होती है पूर्व पश्चिम की, ठीक है। तो इसमें जो है आपके खत्ते आने चाहिए करीबन 73 से 74 खत्ते साथियों, ठीक है। तो इतनी मोटाई रखें कि 73 से 74 खत्ते आ जाए साथियों, और खत्तों को सुखाएं। दूसरा, बीज धूप की तरफ लगाएं। इसके बाद बीज से बीज की दूरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर गहरा बीज कर दोगे तो प्रोडक्शन जो है ज़्यादा आएगा, लेकिन फ्रूट का साइज बहुत छोटा बनेगा, लेट तैयार होगा फ्रूट। अगर आप बीज से बीज की दूरी पूरी मेंटेन करते हो, जितनी होनी चाहिए, अगर उतनी दूरी मेंटेन करते हो तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा, पौधे की ग्रोथ भी ज़्यादा होगी, पौधा ज़्यादा फैलेगा। तो बीज से बीज की जो दूरी रखनी है 1 फुट रखनी है आपको। 1 फुट 2 इंच कर सकते हो, 1 फुट 3 इंच कर सकते हो, इससे ज़्यादा मत करें, क्योंकि हमें अपने खेत से प्रोडक्शन भी लेना है। मान लो अगर ज़्यादा ही 1.5 फुट पे 2-2 फुट पे आप बीज चोप दोगे ना, तो उसमें प्रोडक्शन कम आएगा। तो बहुत से किसान साथियों की मेरे पास शिकायत आती है कि हमारे जो चप्पल टिंडे में प्रोडक्शन कम आता है, तो कहते हैं कि हमने 1.5 फुट पे जो है बीज चोप रखे है। तो भाई 1.5 फुट पे बीज चोपोगे तो प्रोडक्शन कम आएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि बीज से बीज की जो दूरी रखनी है वो 1 फुट रखनी है साथियों। 1 फुट 2 इंच हो जाए, 1 फुट 3 इंच हो जाए, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी मत रखें, ठीक है। जितने ज़्यादा बीज लगेंगे उतना बढ़िया फ्रूट, उतना ही ज़्यादा जो है आपको प्रोडक्शन मिलेगा। लेकिन ज़्यादा गहरा भी नहीं करना हमें, ठीक है, गहरा भी बिल्कुल भी नहीं करना है। 1 फुट की दूरी अपने को मेंटेन करके रखनी है, तो ही फ्रूटिंग ज़्यादा आएगी, फ्रूट जल्दी तैयार होगा, पौधा भी पूरा खुला ग्रोथ करेगा साथियों। पत्ते खुले हुए होंगे, ना कि बुचे हुए पत्ते होंगे उनके, ठीक है। अब बात करूँ बीज कितना लगता है 1 एकड़ में। 220 बाई 198 का जो एकड़ होता है उसमें जो है बीज लगता है 2 किलो। जी साथियों, 2 किलो बीज 1 एकड़ में लगता है। 1 एकड़ में 2 किलो बीज लगता है, ठीक है। और अब बात करूँ बिग्गे में, जो 165 बाई 165 का बिग्गा होता है ना, उसमें बीज लगेगा करीबन आप ये मान कर चलो 1 किलो 600 ग्राम, 1 किलो 700 ग्राम, ठीक है। और कनाड़ की बात करूँ तो 1 कनाड़ में पहिया बीज लगता है, 250 ग्राम बीज 1 कनाड़ में लगता है। आप उस हिसाब से फड़ा सकते हो साथियों। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ। और इस वीडियो पे ना साथियों, इस वीडियो पे 50 के व्यूज करो साथियों, 50 के व्यूज करो और पूरी वीडियो देखो। मैंने आपको बताया कि खत्ते निकालने के बाद कितने दिन तक सुखाए, दूसरा खत्ते की मोटाई कितनी होनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सारे जो बता रहा हूँ मैं सीरियल वाइज, जो आप नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। बीज कौन सी दिशा में लगाए सबसे इंपॉर्टेंट है, बीज से बीज की दूरी कितनी होनी चाहिए, और 1 किले में कितना बीज लगता है, मैंने आपको बता दिया साथियों। तो ये जानकारी मैं आपको देना चाहता था। अगर वीडियो बढ़िया लगे ना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके पार्ट 2 पार्ट आएंगे साथियों, अभी तो बहुत सारे पार्ट आने बाकी हैं। आपको पूरी जानकारी A to Z जानकारी मिलने वाली है। पार्ट 1 भी देखो, पार्ट 2 भी देखो, और पार्ट 3 आ जाएगा, ये भी देखो साथियों। तो चप्पल टिंडे का टाइम बहुत ही नज़दीक आ गया है। आज 8 नवंबर है और 15 नवंबर के आसपास किसान साथी लगाना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। 13 नवंबर को लगा सकते हैं, 14 को और 15 को लगा सकते हैं। मौसम चेंज होना स्टार्ट हो गया है। कौन कौन सी दवाई डालनी है वो भी आगे पार्ट में बताता रहूँगा। मेरे साथ चलोगे तो बहुत ही बढ़िया प्रोडक्शन आप लोगे। अगर अपनी इच्छा अनुसार चलोगे तो उसमें प्रोडक्शन भी कम आएगा, ठीक है, और आपको नुकसान भी हो जाएगा और घाटा भी हो सकता है साथियों। तो अब मेरी वीडियो के हिसाब से चलते रहो, मेरे हिसाब से चलते रहो। मैं खुद जो है 3 से 3.5 एकड़ लगाने वाला हूँ साथियों। आप भी लगाओ, और किसी साथी को बीज लेना हो तो बीज भी अपने पास उपलब्ध है, आप बीज भी ले सकते हो, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय जवान जय किसान। पार्ट 4 जब आएगा, जब इस पे 50 के व्यूज हो जाएंगे साथियों, इस बात का ध्यान रखना।